सदन में मौका भी उसी को बात रखने का ज्यादा मिला। आप और उसी के लोग फिर, उसी पक्ष के लोग फिर आकर हम लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। ये पूरे कैबिनेट जेल जाएगी और मोदी सरकार बेदखल होगी। सदन शुरुआत होते ही सदन जो है स्थगित हो जाती हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। राजद के विधायक है वारसिलीगंज से अनीता महतो। अपनी बात जो है बेबाकी तरीके से अपने बात को रखने के लिए आप जानी जाती हैं। क्यों सदन स्थगित कर दी गई? आप लोग हंगामा कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं दूंगी कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और ये मैं बेबाक कैसे हूँ, मुझे तकलीफ़ तब हो रहती है कि देखिए, जब जंतर मंतर पर इतने बच्चे इस तरीक़ा से हैं, मैं उनसे तो मुझे समय नहीं निकाल पाई कि मैं वहाँ जा पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ। लेकिन मैं हमेशा दिल से धन्यवाद भी उन लोगों को देती हूँ और हमेशा उनके साथ हूँ और आगे भी हमेशा रहूँगी। और उन लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग, और आग्रह भी करती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरीक़ा से जो संकल्प लिए हैं, इसकी आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं होगी बच्चे। लेकिन जो तो पटना को ही लाठीचार्ज हुआ, जो इतनी घृणित बर्बरता हुई है, ये खून का एक एक कतरा ये सत्ता पे बैठे हुए लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। शासन प्रशासन सत्ता पे बैठे हुए लोगों की माफ़ी नहीं होगी। पूरी आवाम देख भी रही है, सुन भी रही है, समझ भी रही है, जागरूक है, एकजुट है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया, ये क्रांति बन चुकी है। ये जन क्रांति, जन जागरूकता ये रुकेगी नहीं जब तक एक आप प्रधान की कह रहे हैं, ये पूरे कैबिनेट जेल जाएगी और मोदी सरकार बेदखल होगी। आप बता रहे थे जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए, लेकिन बच्चों ने तो पूरे पटना को जंतर मंतर बना दिया। हाँ, पूरे प्रदेश जंतर मंतर बन गया। ये एक संकेत है, ये संदेश है, एकजुटता की पहल है, आगाज है। तो जिस तरह से, लेकिन उसमें देखा गया कि बच्चों ने उपद्रवी तरीके से भी पत्थरबाजी हुई, प्रशासन पे भी पत्थर चलाए गए। भाजपा के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर उकसा रही हैं बच्चों को। नहीं, ये विपक्ष को देखिए, सबसे पहले तो बच्चे कभी हमेशा डिमांड रखे हैं। एक उनकी छोटी सी मांग है और उनकी जायज़ मांग है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे, अनसुना कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। और भूखे प्यासे बच्चे जंतर मंतर पे हैं, आप सुनना तो दूर की, आप देखने भी नहीं गए, उनकी बात भी नहीं सुन रहे, किसी प्रतिनिधि को भी वहाँ नहीं भेज रहे। इस तरह का काम कर रहे हैं आप। और कितने बच्चों की हत्या भी हुई है। तो ये सब नहीं चलेगा। खून के एक एक कतरा का हिसाब तो लेकर ही रहेंगे। अच्छा, सदन शुरुआत होते ही सदन अगर स्थगित हो गई, राजद के विधायकों को भी क्या दुर्व्यवहार किया गया? ये आप देख सकते हैं, एक आपका अधूरा रह गया था। एक पार्ट का मैंने उत्तर दिया, दूसरा पार्ट जो था कि हमारे विपक्ष को कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, ये प्रायोजित तरीका से कलंकित विपक्ष को कलंकित करने का काम ये सरकार करती है, प्रायोजित तरीके से। तो आप समझ सकते हैं, गाड़ी उसी की, गुंडे उसी के, आदमी उसी के, सदन में मौका भी उसी को बात रखने का ज़्यादा मिला। आप और उसी के लोग फिर, उसी पक्ष के लोग फिर आकर हम लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, क्या पूरे बिहार, सिर्फ प्रदेश के लोग ही नहीं देखेंगे, पूरा देश का लोग ये देखेगा और माफ़ी नहीं है इसकी। अच्छा, अंतिम सवाल है कि बताया जा रहा है कि पैसों से भी बच्चे आए, इस तरह के भी आरोप लगे। लेकिन एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें बच्चा जो है वो मूंगफली खा रहा है, अचार लाया है, प्याज लाया है, यानी प्रायोजित नहीं है। इस तरह की वो वीडियो देखकर साबित होता है। बच्चे की बात कह रहे हैं। देखिए, ये कि आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं। मैं तो समझती हूँ कि बच्चे लोग ने जो अपनी बातें रखी है, जो मांग रखी है, और सब कोई एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको शांतिपूर्ण तरीके से करने देना था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीच में घुस के, चाहे जो भी बन के आए, वो आप समझ सकते हैं कौन है, कहाँ से आया, कहाँ भेजा गया और किस काम के लिए भेजा गया। बखूबी सब लोग। तो सीधे तौर पे आपने राजद के विधायक, वारसिलीगंज के विधायक अनीता महतो को सुना है, जो अपनी बातों को सीधे तरीके से बात स्पष्ट करके रखते हुए कह रही हैं कि ये प्रायोजित नहीं है, बच्चों ने ही
इस तरह से विरोध जताया है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप सूर्य बिहार को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।